In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum everyone. This is Maida Kashyap and my roll number is 70. Today the topic of my presentation is no chemistry, no life. So without wasting time, let's get into the topic. जैसा कि आप सबको पता है, मैं पहले अपने इंट्रो में बता चुकी हूँ कि मेरा टॉपिक है नो केमिस्ट्री नो लाइफ। इस टॉपिक में मैं क्या डिस्कस करने जा रही हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री रिलेटेड टू लाइफ, व्हाट वुड लाइफ वुड बी लाइक इफ नो वन हैड एवर स्टडीड केमिस्ट्री। हमारी ज़िंदगी कैसी होती अगर हमारी ज़िंदगी में केमिस्ट्री ही ना होती। क्यों कहा जाता है कि अगर केमिस्ट्री ना होती तो लाइफ भी ना होती। मतलब ये एक बहुत बड़ा फ्रेज है कि नो केमिस्ट्री नो लाइफ। मतलब केमिस्ट्री क्या हमारी ज़िंदगी में इतनी ही इम्पोर्टेंट है कि अगर वो ना होती तो हमारी ज़िंदगी ना होती। चलते हैं अपने टॉपिक को डिस्कशन की तरफ। कैन यू इमेजिन इफ सडनली द होल लाइफ स्टॉप्स वर्किंग। और फिर दुनिया में क्या हो। दिखने में तो ये बहुत इम्पॉसिबल सा काम है कि मतलब कैसे दुनिया रुक सकती है, कैसे हमारी जिंदगी वर्क करना स्टॉप कर सकती है, लेकिन ऐसा हो सकता है। और ये कैसा हो सकता है अगर हमारी जिंदगी में से केमिस्ट्री उठा ली जाए तो ऐसा ही होगा कि हमारी जिंदगी जो है वो काम करना ही स्टॉप कर देगी। मतलब एक इसकी छोटी सी एग्जाम्पल है, हमारी बॉडी में इतने रिएक्शंस चल रहे हैं। हमारी बॉडी जो केमिकल से ऑर्गेनिक केमिकल से मिलकर बनी हुई है, केल्विन साइकिल चल रहा है, क्रेब्स साइकिल चल रहा है। मतलब अगर कोई भी केमिस्ट्री, ये सारे केमिस्ट्री ही तो है बॉडी की। अगर केमिस्ट्री उठा ली जाए तो जिंदगी खत्म। मतलब कि फिर जमीन का वजूद ना होता, मतलब कुछ भी इस दुनिया में फिर ना पाया जाता क्योंकि केमिस्ट्री ही ना होती। मैं आपको केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस इससे एक छोटी सी एग्जांपल से भी वाज़ह करनी चाहूँगी। बेसिकली एक एनालॉजी है, मे भी कुछ लोग कहें कि इतनी अच्छी नहीं, लेकिन दैट विल वर्क। कि एक रोमा का एक प्लेयर था, फुटबॉलर था, उसका नाम था टोटी। वो फुटबॉल खेल रहा था और एक मैच में ही गॉट इंजर्ड। वो नेक्स्ट नहीं खेल पाया। तो उसके जो फैंस थे वो उसको सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम तो आते, लेकिन वो एक स्लोगन प्ले करते कि नो टोटी नो पार्टी। के मतलब अगर टोटी नहीं तो पार्टी भी नहीं होगी। और वो जो टोटी था वो फिर खेलता तो नहीं था, लेकिन स्टेडियम में आता और अपने फैंस के सामने आके बैठता। इसी तरह इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री की कि अगर केमिस्ट्री नहीं तो जिंदगी भी नहीं। अगर हम ये सोचें कि हमारी जिंदगी कैसी होती अगर केमिस्ट्री ना होती, तो बेसिकली हमारी जिंदगियों में, मैं छोटी छोटी एग्जांपल से शुरू करती हूँ। एक लाइट बल्ब की एग्जांपल ले लें, हम बर्गर्स की एग्जांपल ले लें, हम सोशल मीडिया, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, मतलब कुछ भी हमारे पास, क्लॉथ्स, हमारे पास वैरायटी ऑफ जो कुजीन्स हैं खानों के, हमारे पास टेलीफोन, मतलब ये सारी चीजें क्या हैं, इनके पीछे केमिस्ट्री ही तो है। केमिस्ट्री क्या, केमिस्ट्री इज नॉट रिलेटेड कि आप लैब में हैं, यू आर डूइंग केमिकल रिएक्शन, हर चीज का बनना, उसके पीछे की स्टोरी, वो सारी केमिस्ट्री ही तो है। तो अगर केमिस्ट्री नहीं होगी हमारी जिंदगियों में तो फिर ये सारी आसाइशें भी हमारी जिंदगियों में नहीं होंगी। इनके ऊपर तो लग गया एक बड़ा सा। और हमारे पास क्या नहीं होगा अगर केमिस्ट्री ना होती, तो हमारी जिंदगी में क्या ना होता, हमारे पास मॉडर्न मेडिसिन ही ना होती। मतलब क्या मॉडर्न मेडिसिन से क्या रिलेटेड है कि मतलब जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं वैसे वैसे जो डिजीजेज हैं वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग आ रही हैं। जैसे रिसेंट कोरोना है, मतलब उसकी वैक्सीनेशन अभी नहीं बन पा रही, लेकिन हम अपनी हिस्ट्री को उठाकर देखें, 17th सेंचुरी तक जो लाइफ की एवरेज एक्सपेक्टेंसी थी वो क्या थी कि सिर्फ 35% जो लोग थे वो जिंदा रहते थे, बाकी 65% लोगों की डेथ हो जाती थी। और वो डेथ किस वजह से हो रही है लोगों की, वो बहुत कॉमन डिजीजेज जिनको हम अब आम डिजीजेज कहते हैं, उस जमाने में उनसे डेथ्स हुई हैं और वो लाखों की तादाद में डेथ्स हुई हैं। उन सब का क्या था कि तब केमिस्ट्री अभी इतनी ज्यादा इम्प्रूव नहीं हुई थी, अभी लोगों ने इतना रिसर्च वर्क शुरू नहीं किया। तो ज्यादा डेथ्स किसकी वजह से होगी, हैजा आया, ये मतलब कितने कितने लोगों की डेथ्स काज होगी। वैक्सीनेशन नहीं थी, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, टेटस, मतलब ये हम कॉमन डिजीजेज इनको अब कहते हैं। लेकिन अब हम जिस मॉडर्न ईरा में चल रहे हैं, हमें मॉडर्न मेडिकेशंस चाहिए क्योंकि हमारे पास हम उन जो ये डिजीजेस गुजरी हैं हम उनकी भी मेडिकेशन ना बना सकते। और अब भी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी जो थी वो 35 या इससे भी बिलो चली गई होती। और हमें केमिस्ट्री का इसलिए भी थैंकफुल होना चाहिए कि हम अपनी पुरानी जो तरीके, इतने फेमेन्स आए हैं
मतलब रिसेंट यमन में भी चल रहा है। आप उठा के मतलब कोई भी पिक्चर आप यमन की देख लें, वहां के बच्चों को मेल न्यूट्रिशन की वजह से विटामिन की इतनी कमी है, लेकिन थैंकफुल टू केमिस्ट्री कि हमारे पास खाने हैं जो विटामिन से रिच है, हम अपनी बॉडी को नरिश कर सकते हैं। मतलब हमारे पास तो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए इतनी ज्यादा चीजें हमने कर ली हुई हैं। उसके बाद अब बिग थैंक्स टू केमिस्ट्री कि हमें पेनिसिलिन मिली। पेनिसिलिन बेसिकली एक मेडिसिन थी जो सैलिसिलिक एसिड से बनाई गई, एस्पिरिन भी उसको कहते हैं। अब फीवर वगैरह मतलब इस तरह की कॉमन डिजीज के लिए हम इसको यूज करते हैं। पहले क्या होता था कि अगर किसी को कट लगा, उसके जो ब्लड की वजह से, उसके वॉर्म की वजह से इतना इन्फेक्शन हो गया कि वो सारा इन्फेक्शन उसके ब्लड में फैल गया और वो इतना हार्मफुल और पेनफुल हो जाता था। सो पेनिसिलिन बनी, तो मतलब दुनिया में एक रेवोल्यूशन आ गया। सो लोगों ने मतलब केमिस्ट्री का थैंक यू किया कि मतलब इतनी स्पेस टेक्नोलॉजी, मतलब क्या कि अगर केमिस्ट्री ना होती तो स्पेस टेक्नोलॉजी ना बनती। मतलब हमने लिक्विड ऑक्सीजन तैयार की, उसकी मदद से हम रॉकेट्स के जरिए हम अपनी दुनिया से बाहर गए। हमें अपनी दुनिया से बाहर के सोलर सिस्टम के बारे में पता चला, हमें सन के बारे में पता चला, हमें सन के बारे में, मून के बारे में पता चला, सोलर सिस्टम के बारे में हमें ये पता चला कि हमारी ओजोन जो है वो डिके हो रही है, चांद हमसे नजदीक आ रहा है, दूर जा रहा है। मतलब सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, ये सारी चीजें स्पेस टेक्नोलॉजी में ही तो आती हैं। और वो सब किसकी निस्बत पॉसिबल हुई कि हमने लिक्विड ऑक्सीजन तैयार की, जो कि बिग अचीवमेंट थी केमिस्ट्री की कि हमने उसको तैयार किया और हम उस रॉकेट्स की मदद से जमीन से बाहर गए और हमने जमीन से बाहर जा की दुनिया भी देखी। नेक्स्ट इज के केमिस्ट्री इज एट योर होम। केमिस्ट्री आपके घरों में है। कैसे है आपके घरों में? ये सोचने की बात है कि मतलब हर बंदा केमिस्ट्री है। आपकी मामा सबसे बड़ी केमिस्ट तो हमारे घरों में हमारी माएँ हैं। कैसे कि हमें डिफरेंट फ्लेवर्स के फूड चाहिए, हमें डिफरेंट कुजीन्स चाहिए, जैसे इटालियन है, चाइनीज है, देसी है। हमें देसी चाइनीज का कुजीन चाहिए। ये सब चीजें किस वजह से पॉसिबल हैं? ये सब केमिकल रिएक्शंस ही तो हैं जो कि हो रहे हैं। मतलब कैसे कि हमें लो टेम्परेचर पे हम किसी भी चीज को हीट करेंगे इतने टाइम के लिए तो ये फ्लेवर देगा, अगर हम ज्यादा करेंगे वो ये फ्लेवर देगा, इन दो चीजों को हम मिला के ये करेंगे वो क्या फ्लेवर देगी। ये सारे केमिकल रिएक्शंस ही तो हैं कि हमने दो चीजें मिला के उनसे कुछ नया हासिल कर लिया, कोई नया फ्लेवर, डिफरेंट फ्लेवर हमें गेन हुआ। तो ये सारी चीजें क्या है? ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री आपके अपने घरों में है। फूड के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि केमिस्ट्री में आती हैं। कि मतलब फर्ज करें, एक छोटी सी एग्जांपल है हमारे घरों में कि हम जब सुबह उठते हैं सबसे पहला ही हमने काम क्या करना होता है कि हम ब्रश करते हैं। लेकिन अगर केमिस्ट्री ना होती तो ये जो पेस्ट थी वो ना बन पाती। मतलब ये कि अगर केमिस्ट्री ना होती तो हम वही हजारों साल पुराने गारों में रह रहे होते, विदाउट क्लॉथ, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट एनी सिविलाइज्ड सोसाइटीज। मतलब हमारे पास कुछ भी ना होता। नेक्स्ट है कि सर्च फॉर एक्सप्लोसिव स्पॉन्स अ ग्रीन रेवोल्यूशन। मतलब लोग यही कहते हैं कि जो केमिस्ट्री है या केमिकल रिएक्शंस हैं वो सिर्फ हमें या तो एक्सप्लोसिव दे सकते हैं, हमें पॉइजन दे सकते हैं। मतलब यही कंसेप्ट माइंड में सबसे पहला आता है। लेकिन जो एक्सप्लोसिव्स की सर्च थी वो ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ गई। मतलब कैसे कि 17th सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर के मतलब दिनों में जो नाइट्रोजन थी उसको हवा में से लेकर उससे हमने डिफरेंट पॉइजन्स तैयार किए जो कि काफी डेडली साबित हुए। लेकिन 20th सेंचुरी तक जाते जाते, मतलब ये स्टार्ट एक्सप्लोसिव से हुआ, लेकिन 20th सेंचुरी तक जाते जैसे जैसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही थी, वर्ल्ड की फूड डिमांड ज्यादा हो रही थी, उस लिहाज से हमें खुराक भी उतनी ही ज्यादा चाहिए थी। तो केमिस्ट्स ने क्या किया कि ऑर्गेनिक तरीकों से जो बैक्टीरिया, लेग्यूम्स वगैरह की रूट्स में होते हैं जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, उनको इंडस्ट्रियल लेवल पे ज्यादा तेजी से ग्रो करवा के और
यहाँ पर इंडस्ट्री लेवल पे नाइट्रोजन की मतलब सहूलत दे दी गई क्रॉप्स को कि वो मतलब जल्दी ग्रो कर जाएं। तो इस तरह ये एक्सप्लोसिव्स ने हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ हमें ले गए। तो हमने मतलब हमारे पास अब इतने वाइड रेंज में हमारे पास ट्रैक्टर्स हैं, हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके जरिए अब हम अपनी जो फूड प्रोडक्शन है उसका हमने लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज कर लिया। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विदाउट एनर्जी सिविलाइजेशन वुड कोलैप्स, के मतलब सिविलाइज सोसाइटी जो है वो एग्जिस्ट ही ना कर पाती विदाउट एनर्जी। एनर्जी अब हमने क्रूड ऑयल जमीन से हमें मिला, हमने उससे पेट्रोल अलहदा कर लिया, हमने उससे मतलब डिफरेंट ऑयल्स बना लिए जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कोई ऑटोमोबाइल चलाने में, कोई इंडस्ट्रीज रन करने में हमने लाइट एनर्जी बना ली, हमने सोलर एनर्जी से हमने लाइट एनर्जी बना ली, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तैयार कर ली, सिविलाइज सोसाइटीज कायम कर दी। ये सब एनर्जी ही की निस्बत तो था, लेकिन अगर एनर्जी ही ना होती, मतलब हम ये सारी चीजें प्रिपेयर ही ना कर पाते, तो ये सिविलाइज सोसाइटी कभी भी कायम ना रह सकती। ये सारी की सारी कोलैप्स कर जाती और हम फिर वही पुराने चट्टानों में रहने वाले, गारों में रहने वाले इंसान जो कि किसी भी आसाइश, एसी, लाइट, मतलब ऑटोमोबाइल्स, कपड़े कुछ भी हमारे पास ना होता और हम वही गारों में रहने वाले इंसान बन जाते। तो ये सोसाइटी क्या कोलैप्स कर जाती। उसके अलावा, इन सभी चीजों के अलावा एक वैरायटी ऑफ थिंग्स है कि मैं अब डिस्कस नहीं कर सकती इतना लंबा, कि अगर हम सुबह उठें और शाम तक हमारी सारी जो एक्टिविटीज हैं वो केमिस्ट्री की निस्बत तो चल रही हैं, हम हर चीज में केमिस्ट्री पाई जाती है। अब हमने क्या प्लास्टिक से ऑयल बनाना शुरू कर दिया है, ये सारी चीजें हमने केमिस्ट्री से ही हासिल की हैं। उसके बाद That's all from my side. I hope कि आपको केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्लियर हो गई होगी कि हमारी जिंदगियों में केमिस्ट्री किस कदर इम्पोर्टेंट है। आप भी मजीद रिसर्च करें तो आपको बहुत सारी और भी इम्पोर्टेंस मिल जाएंगी। यही था, और ये जो एक स्टेटमेंट थी, जो मेरा टॉपिक था कि नो केमिस्ट्री नो लाइफ, वो भी क्लियर हो गया होगा कि अगर केमिस्ट्री ना होती तो लाइफ भी ना होती। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।